आई वुड से आविका, फॉर अ सिंपल रीजन कि उसके साथ आविका का सबसे गहरा रिश्ता किसी से रहा है। आज उसकी शादी जब सेट पे हो रही है, इट्स अ कंप्लीट कार्मिक साइकिल। उसने ही डिस्कवर किया कि आप पहले मनीष रायसिंघानी के डालेंगे, आप संदीप सिकंद ने मेरी करियर बनाया एंड शी गेव मी अ सेकंड लाइफ। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। यू आर अ वेरी गुड लुकिंग बॉय। मैं और मेरी बीवी बोले थे कितना प्यारा चेहरा है, लेकिन देखो एक्टिंग सीखनी पड़ेगी बेटा। सुधा चंद्रन मैम कमाल की बात सिखाई, बोलती है बेटा ये एक वक्त होता है एक्टर की जिंदगी में जब सबसे बुक्स छीन के फोटोज छीन के तुमसे आके सेल्फी खींची जाएगी। एक वक्त वो भी आएगा कि तुम्हारे यहाँ से भी खींच के ना दूसरों के पास जाएगी। ये था कि बालाजी का शो हर कोई नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया टेली चक्कर। और हाँ, सही देखा आपने, वर्षों बाद नजर आए आप सभी के चहीते जो आज भी उतने ही फिट, टिप टॉप और फन लविंग है। कैसे मनीष, कैसे? मैं भी उसी का जवाब ढूंढ रहा हूँ कैसे नहीं क्या फिट कैसे हूँ? अरे उसका एक कमाल का जवाब है। देखिए, आपने सुना होगा खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान वैसा ही है। आई थिंक गॉड इज बीन रियली काइंड यार, यू नो, इन एवरी पॉसिबल वे। तो आई डोंट थिंक मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अनाप शनाप खाता हूँ, बहुत कम सोता हूँ, पूरी ज़िंदगी जीता हूँ बस, और फिर भी बॉडी और एब्स बने रहते हैं। तो आई थिंक दैट इज हिज व्हाट यू कॉल ब्लेसिंग्स। एंड देन हाउ डू यू हैंडल द डीएम्स? आज भी फोटो के नीचे आते प्लीज मैरी मी, ओ माय क्यूट लवी बॉय, हाउ डू यू हैंडल दिस? और फिर कैसे अपने पार्टनर के साथ जब आप बैठते हो तो वो कैसे उस पे क्या अरे वो भी हंसती है, वो भी बैठे बैठे इतना हंसती है, उसको बड़ा। सो टच वुड, आई फाउंड अ फ्रेंड इन संगीता। एंड शादी का पूरा बेसिस ही वही है कि यू नो प्यार दोस्ती है बस वही वाला हिसाब है। तो इट इज़ रियली अमेजिंग टू सी ऑल दोस दिस थिंग। प्लस हम लोग, उसने ही डिस्कवर किया कि आप पहले मनीष रायसिंघानी के डालेंगे, आप तो आपके टॉप 3 सर्चेस में आएगा मनीष रायसिंघानी, न्यूड पिक्चर्स, हॉट बॉडी, ये सब आएगा। तो मैंने कहा क्या बात कर रही है, मैंने कहा, एंड इट वाज लाइक, मैंने कहा मेरी बीवी मुझे ये सब दिखा रही है, देखो कितनी जिल्लत वाली बात है, बट ठीक है। शी इज लाइक, यू नो, यू आर हॉट, इट्स ओके, ओके, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट। अच्छा, टेल मी वन थिंग, इज इट डिफिकल्ट टू बी एन एक्टर एट दैट स्टेज जब आप आपने बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया था और टच वुड विद द ब्लेसिंग्स, एज यू से यू आर द ब्लेस्ड वन, आपको वो फेम भी फटफट मिलता गया। वॉज दैट डिफिकल्ट टू हैंडल दैट टाइम? और उस वक्त अगर ये इंस्टा का ये खेल होता तो क्या होती आपकी पॉपुलैरिटी? यार आई थिंक इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। तो जिस फेज़ में हम लोगों ने शुरू किया था, आई वाज लाइक अ टीनेजर प्रॉब्ली, या तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। एंड यू नो बहुत अलग ही माहौल था, बिकॉज ये था कि बालाजी का शो हर कोई देखता है। इट इज़ नॉट लाइक आपको कुछ लोग जानेंगे, ये एरिया में जानेंगे। पॉइंट इज, आप इफ़ यू आर फीचरिंग इन अ बालाजी शो, यू आर अ सुपरस्टार फ्रॉम डे वन। मूवीज़ के लिए क्या होता है, नॉर्मली आप ऑडिशन देते हैं, फिर आपका सिलेक्शन होता है, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर वापस वर्कशॉप्स होंगे, फिर प्री प्रोड होगा, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर जब रिलीज़ होगी एडिटिंग वेडिटिंग, 1-1.5 साल का टाइम। और फिर भी आप जाके कहीं ना कहीं एक छोटे से स्टार वार बन जाते हैं। मतलब बेसिकली यू पीपल स्टार्ट नोइंग यू अ लिटिल। बट फीचरिंग इन अ बालाजी शो दैट टाइम वॉज, अभी मेरा ऑडिशन हुआ, रात को मैं शूट कर रहा हूँ, कल मेरा टेलीकास्ट हुआ, और वो 3 दिन के बाद वीकेंड पे मैं घर गया पूना अपने इसके लिए मिले। मैं वहाँ जाके अपने इस पे पैरापेट पे बैठा हूँ, पेट्रोल पंप के, अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, पिक करने आ रहे थे मुझे। तो ऐसे बैठा हूँ, एक अंकल ऐसे टॉय स्कूटर पे घूम के वापस आए, बोला अपूर्वा। मैंने कहा यस सर। सडनली यू नो, सडनली लाइक यस सर वाला फीलिंग आया। He's an army guy. He's like, बेटा I must tell you, you're such a good looking boy, you've got a gorgeous face. मैंने कहा अंकल बस करो। नहीं, बोला नहीं, बस बेटा पूरा सुन पहले। यू आर अ वेरी गुड लुकिंग बॉय। मैं और मेरी बीवी बोले थे कितना प्यारा चेहरा है, लेकिन देखो एक्टिंग सीखनी पड़ेगी बेटा। मैंने कहा अंकल क्या कर रहे हो अंकल? अंकल तारीफ की बेइज्जती बोलते दोनों। तो that is how it you know, it really starts, that you know, that was a phase where television really gave you, it didn't give you stardom, it gave you superstardom instantly. So I think it was pretty fast, and इसीलिए शायद कहा जाता है कि वहाँ बहुत डिफिकल्ट भी होता है उसको हैंडल करना। बट फॉर्चुनेटली आई गॉट वेरी रियली अमेजिंग co-stars. सुधा चंद्रन मैम, who was a who is a legend, and by that time her popularity was like हर कोई उनके नाम की बिंदी वो सब पहनता था, and she was super duper popular. और उस फेज में there was one day she told me a crazy thing जो आज तक मुझे इतना ग्राउंडेड रखती है।
शी सॉ द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी की हर किसी से ऑटोग्राफ बुक्स भी होते थे तभी, वो छीन के, फ़ोन छीन के, कैमरा छीन के, सबके छीन छान के मेरे पास आ रहे हैं, मेरे से फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो मैम ने मेरे को एक कमाल की बात सिखाई, बोलती है बेटा ये एक वक्त होता है एक्टर की ज़िंदगी में जब सबसे बुक्स छीन के, फोटोज छीन के तुमसे आके सेल्फी खींची जाएगी। एक वक्त वो भी आएगा कि तुम्हारे यहाँ से भी खींच के ना दूसरों के पास जाएंगे, और अगर तुम्हारे दिमाग में आज वो चढ़ गया तो वो वाला तुमको खाली कर देगा। मेरे को अभी बोलते हुए गूज़बम्स आया, but that was a lesson which stayed with me. My stardom never mattered to me, and even if someone else is appreciated, it made me so secure in my skin कि कभी वो दिमाग ना ऊपर चढ़ा ना नीचे गया, हमेशा ज़मीन पे रहा, and it has really worked wonders for me. So I think that was a lesson जिसकी वजह से stardom को हज़म करना भी आया, और उतनी ही विनम्रता मेंटेन करना भी आया सुधा मैम की वजह से। Which show was your favorite and why? Among all my shows, I would say Teen Bhavraniyan. People say Sasral Simar Ka because that's the latest. But I would say Teen Bhavraniyan because वो एक बहुत ही मतलब उस शो में बहुत challenges आए। वो शो जब लॉन्च हो रहा था, जब मैं साइन कर रहा था, सब लोग बोल रहे सुसाइड है ये, क्योंकि ये क्योंकि के सामने आने वाला है। क्योंकि से बड़ा, लाइक क्योंकि इज नॉट अ ट्रक, इट्स अ मल्टी एक्सल, यू नो, इट वाज द मैग्नानिमस, इट वाज एन एलिफेंट। बोला तू कहाँ चूहे की राइडिंग कर रहा है यार, उसके सामने आ रहा है, ये शो बंद हो जाएगा। We ran for 3 years, and my character in that was the most amazing character I ever played because it was of a con man. तो मुझे ना कहीं ना कहीं ये गिरी तो हर जगह करनी ही है, बट कहीं ना कहीं रोज एक नया कैरेक्टर किरदार प्ले करना, एक नया एक्साइटमेंट, हर एक दिस थिंग, प्लस उधर की द स्क्रिप्ट वाज सो गुड। मैं रोज जाके ना सुबह को वेट करता था कि आज मुझे कौन सा कांड करना है। तो दैट वाज द होल थिंग, दैट यू नो अ हीरो who's a typical anti-hero full of life for complete 3D character, इसलिए आई थिंक दैट शो रिमेन्स माई फेवरेट फॉर एवर। And favorite co-star? फेवरेट को स्टार वुड बी, बाय से बहुतों से पिटूंगा, बट आई थिंक आई वुड से आविका, फॉर अ सिंपल रीजन कि उसके साथ लाइक वी हैव लर्नड टुगेदर व्हाट आई थिंक, यू नो, इट्स अनइमेजिनेबल। हम दोनों ने हम लोग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा साथ में ही थे हमेशा, बट कहीं ना कहीं एक पैशन जागा बिहाइंड द कैमरा आने का, एंड टच वुड वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम देयर, एंड एवरीथिंग वी लर्न टुगेदर, इट्स लाइक वी वेंट टू द सेम स्कूल, एंड टुडे शी इज प्रोड्यूसिंग, आई एम प्रोड्यूसिंग, शी इज डायरेक्टिंग, आई एम डायरेक्टिंग, शी इज राइटिंग, आई एम राइटिंग, लाइक वी आर डूइंग ऑल पॉसिबल, शी कैन एडिट, आई कैन एडिट। सो हम लोगों के हाथ में आज कोई टेक्नीशियन आके हमको ये नहीं बोल सकता कि सर ये नहीं हो सकता। वी बोथ नो हाउ टू पिक अप एंड डू इट आवरसेल्व्स, बिकॉज हम लोग इंटरनेशनली ये सारे काम करके आए हैं, इंटरनेशनली साथ में सीखा है। सो आई थिंक दैट इज like she has been the best buddy ever, and that's how it is. So she remains my best co-star. She just got married और proper come on, कलर्स टीवी पर शो आ रहा है पति पत्नी पंगा। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? I would say this is the most wonderful thing because अविका का सबसे गहरा रिश्ता किसी से रहा है तो वो है कलर्स टीवी के ऑडियंसेस के साथ। उसकी शुरुआत वो कहीं मैक्सिमम टाइम रही है तो सेट्स पे। आज उसकी शादी जब सेट पे हो रही है, इट्स अ कंप्लीट कार्मिक साइकिल। आज एक उसकी शादी में शरीक होने वाले सबसे पहले उसके सारे फैंस हैं, दैट्स अ कंप्लीट साइकिल, एंड देयर कुडंट हैव बीन अ बेटर क्लोजर टू दिस अमेजिंग रिलेशनशिप शी हैज हैड विद द ऑडियंसेस। जब मैंने उससे सवाल पूछा था कि कलर्स पर की, तो उसने कहा था फैंस मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नो हर सो मच, तो आपका भी वही जवाब आया। एक और क्वेश्चन पूछूंगा फॉर दिस चंक, वो ये कि कई बार ऐसा हुआ है कि शो से रातों रात रिप्लेस करना या निकाल देना उस टाइम पर बहुत ज़्यादा होता था। कभी आपने वो फेस किया था, कभी आपने वो एक्सपीरियंस किया था कि अभी तो ऑडिशन दे के आया, कॉल आया कंफर्मेशन का, ये कौन है नया बंदा? अब तो नाम वाम ले सकते हो, अब तो वो रात गई बात। नाम क्या, मैं पूरा किस्सा आई थिंक आई मेंशन इट। मैं बड़ा बेशरम इंसान हूँ यार, इट डजंट मैटर, रादर आई ओन माय फेलियर्स मोर देन माय सक्सेस। सो हुआ ये था कि नया नया कास्टिंग हुआ, इवन जो अपूर्वा, जो मैं शो कहीं किसी रोज शो बोल रहा हूँ, तो उसमें कास्टिंग हो गई और मैंने वो भी बड़े कमाल की हुई थी क्योंकि ऑडिशन में संदीप सिकन जी हैं, आई ओव माई एंटायर करियर टू हिम। उन्होंने एक ऑडिशन में देखा जहाँ मैं मॉडलिंग के हिसाब से कि जहाँ एक्टिंग नहीं करनी पड़े, वह वहाँ पे एज अ वो टिपिकल दो टाइप की मॉडलिंग होती है, एक होती है रैम मॉडलिंग या एक होता है कैरेक्टर मॉडलिंग। जो आप इसमें, मैं रैम मॉडल था,
तो उन्होंने कहा एक्टिंग करेगा, मैंने कहा आती नहीं है, तो बोले हम सिखाएंगे, मैंने कहा पैसे नहीं दूंगा तो बोले अबे पैसे हम देंगे, तो पूरा बचकान था उस टाइम पे। तो बोलते आप दोगे पैसे, बोला हाँ ऑन द फील्ड लर्निंग है, एक्टिंग हम करवा लेंगे तुझसे, ठीक है। सो उस टाइम तो वर्कआउट नहीं हुआ क्योंकि आई वाज उस पर्टिकुलर शो के लिए, क्योंकि उनका बजट नहीं था, बिकॉज मेरे लिए सिंपल कैलकुलेशन था, मैं मॉडलिंग में 3 दिन में जो कमा रहा हूँ मैं इधर बैठ के पूरा महीना क्यों मेहनत करूंगा, तो बहुत टिपिकल बिजनेस मेंटालिटी था। फिर उसके बाद एक शो कहीं किसी रोज के लिए बजट्स करेक्ट थे, सब कुछ करेक्ट था, तो मैं पहुंच गया, एक्टिंग शुरू की, तो 1-1.5 महीना बीता, और उसके बाद आई टच वुड माई सेट हैव ऑलवेज बीन माई फैमिली, बिकॉज मैं 24 घंटा शूट करता हूँ, तो दे वर वेरी क्लोज टू मी, एंड सुबह सुबह को सेट पे पहुंचता था, सब लोग थोड़े इमोशनल है, अरे ये क्या चक्कर है भाई। तो मेरे को फिर बोला 1 मिनट कोई आ रहा है, फिर देन समवन सीनियर फ्रॉम बालाजी केम एंड दे वर लाइक मनीष टुडे इज योर लास्ट डे हियर, मैंने कहा व्हाई, कि मैं तो वहाँ खेलने आता हूँ ना, तो यूर रिप्लेस बिकॉज तेरे को एक्टिंग नहीं जम रही, मैंने कहा मैं पहले ही बोल रहा था मुझे एक्टिंग नहीं आती है, तुम लोग ही जिद कर रहे थे, बोलते हैं नहीं बट दिस थिंग, सो व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट, मैंने कहा इट्स ओके, आई वाज वेरी कैजुअल, आई मेट एवरीबडी, a lot of people cried, अरे आए मैं मिलने आया करूँगा, मेरे से एक्टिंग वैसे ही नहीं हो रही है, ब्ला ब्ला, मैं सब वाइंड अप करके निकल रहा था, तो निवेदिता का फोन आया, निवेदिता बासु, तो संदीप सिकंद ने मेरी करियर बनाया एंड शी गेव मी अ सेकंड लाइफ, शी कॉल्स अप एंड शी लाइक किधर है, मैंने कहा मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, बस मैं घर निकल रहा हूँ, बोला किधर, पूना वापस जा रहा है, मैंने कहा हाँ, बोला कितना बेशरम है तू, मैंने कहा क्यों, बोला ऑफिस आ, ठीक है ऑफिस गया, बोला तेरे को बाय बोला और तू चला जाएगा, मैंने तो करना क्या है, बोलते एक्टिंग सीख, ध्यान दे, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, बोला हाँ, एंड दैट्स हाउ शी लाइक वी हैव स्पोकन टू एकता, एकता सेड यस टेल हिम टू जस्ट टेक इट सिंसियरली, एंड दैट वाज अ लाइफ चेंजर, शी इज लाइक जस्ट डू इट मोर सिंसियरली, यू विल, मैंने कहा हाँ, आई प्रॉमिस बट आई कांट प्रॉमिस आई विल बी एबल टू एक्ट वेल, बोला वो सब हम करवा लेंगे, and that is where that was the only replacement in my life, and touch wood it was such a wonderful thing that that was a day, and it's today's day that I'm constantly working. But then it was a good replacement. It was good replacement, मतलब आपके लिए मैं खुद ही अपना रिप्लेसमेंट बन के आया, मतलब वो शो तो आई वाज बैक इन द शो, आई बिलीव उस टाइम, बट देन इनिशियली किसने रिप्लेस किया था? सो दे वर सेइंग, सो रिप्लेस किसी ने नहीं किया था, ये लोगों ने मेरे को सिर्फ वो कहते हैं ना वो झटका देने के लिए ये किया था, तो इन लोगों ने बेसिकली दे टोल्ड मी चेतन हंसराज इज कमिंग इन योर प्लेस, मैंने ए चेतन इज कमिंग, बोलते अरे उल्लू एक्साइट क्या हो रहा है, बिकॉज कंपटीशन है वो, कंपटीशन, मैंने कहा अरे वो तो बड़े भैया है यार, लाइक कैसी बातें कर रहे हो, ऑफ कोर्स चेतन इज कमिंग, आई एम अ बिग फैन, ब्ला ब्ला, so that's what, so he was there, but honestly he was not casted, he was just told कि उसको है ना आज के लिए झूठ बोल रहे हैं ताकि वो थोड़ा सिंसियरली काम करे, and तब से सिंसियरिटी ऐसी जागी कि मैं डे नाइट काम कर रहा हूँ and 24 hours काम कर रहा हूँ, and it has been a lot of fun.